कैसे हैं आप सब? और कैसी जा रही है आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस? आइए सबसे पहले आज के टॉपिक को देख लेते हैं। जी, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हैकर रैंक के प्रिपरेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन किट्स के अंदर 1 मंथ प्रिपरेशन किट के अंदर वीक 1 के अंदर मिन मैक्सम मिनी मैक्सम। ठीक है। तो चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आ जाएं, चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। अच्छा, इससे पिछली वाली वीडियो में हम वीक 1 का प्रॉब्लम नंबर 1 कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 वीक 1 का, जो है मिनी मैक्सम। ओके। अच्छा, इस प्रॉब्लम को समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेन चीज़ होती है प्रॉब्लम को समझना। यहाँ पर अगर हम देखें, गिवन 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय समिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द 5 इंटीजर्स। ठीक है। देन प्रिंट द रेस्पेक्टेड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। ये कहना चाह रहा है कि एक एरे है जिसके अंदर हमें 5 नंबर्स मिलेंगे, 5 इंटीजर्स मिलेंगे, लेकिन हमें चार ऐसे सेलेक्ट करने होंगे कि जो मिनिमम चार हों जिनका सम और मैक्सिमम चार हो। जैसे इसने एग्जांपल दिए, द मिनिमम सम इज 1 3 5 7। इसने पहले वाले चार गेट कर लिए और इसको 16 मिला। ठीक है। और इसने लास्ट वाले चार सेकंड से फिफ्थ तक इसने सम किए तो उसको 24 मिला। अब ये कहना चाह रहा है कि आप इनमें से कोई भी और उठा के इस एरे में से अगर आप सम करेंगे कोई भी चार, तो 16 से कम नहीं आएगा, और इनमें से जो भी चार आप उठा के सम करेंगे तो इनमें से 24 से ऊपर नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ जो एग्जांपल दे रहा है 16 एंड 24 जो है वो आउटपुट होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि एरे के अंदर इस तरह ही स्टार्ट हो रहे हो 1 3 5 7 9, 9 3 5 7 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एरे के अंदर। ठीक है। लेकिन ये हमें पता है कि 5 इंटीजर्स होंगे। ठीक है। और इसने यहाँ पर जैसे सिंपल आउटपुट दिया हुआ है 10 एंड 14, और इसने ये बताया हुआ सम एवरीथिंग एक्सपेक्ट 1, द सम इज 2 3 4 5 14 बन रहा है। फिर 2 को 13 बन रहा है, फिर 3 के साथ 12 बन रहा है, फिर 11 बन रहा है, फिर 10 बन रहा है। तो पता चला हमें कि जो 14 है वो मैक्सिमम बन रहा है और जो 10 है वो मिनिमम बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें स्टेप्स क्या क्या हमें लेने हैं, फिर उन स्टेप्स के हिसाब से हमें कोडिंग की जाती है, जैसे हमने लास्ट अपने एपिसोड के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है, लास्ट वीडियो में जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है कि एरे जो है वो हमें 5 की मिलेगी। ठीक है। तो आप एरे की लेंथ तक लूप चला सकते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें मिनिमम और मैक्सिमम, अब वो मिनिमम और मैक्सिमम जो हैं वो हमें नंबर्स के वेरिएबल्स भी बनाने हैं। ठीक है। और एक लूप भी चलाना है। ठीक है। अब वो लूप कुछ इस तरह से चलेगा कि यहाँ से चार पिक हों। इसने जो यहाँ से ये बताई हुई है कि आप जो है फर्स्ट से लेके द सम एवरीथिंग एक्सपेक्ट 1, मतलब पहले को छोड़ो, 2 3 4 5 को करो, 14 निकला। फिर आप फर्स्ट वाले को पिक कर लो, सेकंड वाले को छोड़ दो, फिर इसी तरह बाकी सब पिक कर लो, थर्ड वाले को छोड़ दो। सो इससे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम चार पिक हो रहे हैं हर एरे से। ठीक है। और चार पिक होने के बाद क्या हो रहा है कि हर उसके अंदर चार पिक होने के बाद हर उसका मिनिमम और मैक्सिमम सम, और साथ में कंडीशन भी हो रही है कि क्या ये जो लास्ट मिनिमम बना था या मैक्सिमम बना था, क्या ये मैक्सिमम से ऊपर है तो वो मैक्सिमम की वैल्यू अपडेटेड, क्या ये मिनिमम से और छोटा है जो लास्ट टाइम बना था तो मिनिमम से कम की वैल्यू आएगी। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो से आगे जाने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि अभी हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है और पता है हमें करना क्या है, सो बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से इसका सॉल्यूशन बनाएं। ठीक है। और वो देखें, आप उसको इसी तरह की इनपुट लेके देखें और आगे पीछे भी करके सम टाइप ऑफ टेस्ट केसेस की टाइप की आप उसको एरे दे दें, लाइक 1 3 7 5 9, 9 5 7 3 1, लाइक दिस, इस तरह, और देखें कि मिनिमम मैक्सिमम सही दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है। उसके बाद हम फिर आप जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करें इसका सॉल्यूशन देखने के लिए। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हर सॉल्यूशन को करने के, उस सॉल्यूशन के मल्टीपल तरीके होते हैं। हैवी तरीका भी होता है, बहुत लूप्स हो गए, हर चीज़ मैन्युअली करने का। कुछ मेथड्स को यूज़ करने का भी तरीका होता है। और इसमें कुछ
अच्छी टेक्निक्स लगा के भी आप बहुत काम आसान भी कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो हम इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस को आज डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले लेंदी सॉल्यूशन जो बहुत ही टाइम टेकिंग भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही ओपन रहेगा सॉल्यूशन, मतलब उसमें वेरिएबल वेरिएबल सारे अलग से डिफाइन करेंगे और एक एक चीज़ जैसे समझाने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। जब हम सॉल्यूशन को समझ जाएंगे तो क्या होगा कि हम उसको फिर और आसान करेंगे और आसान करेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है यही है कि पहले सॉल्यूशन निकालो, फिर सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। और जब आप ऑप्टिमाइजेशन की आपको आदत हो जाएगी तो आप विद इन द टाइम उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है जी। आ जाएं, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, मुश्किल वाला सॉल्यूशन जिसमें हमने लूप चलाए हुए हैं ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक मिन सम एंड मैक्स सम ले लिया। मिनिमम सम में मैंने 1 ऐड कर दिया और मैक्स सम में मैंने 0 ऐड कर दिया। अब मिनिमम सम निकालने के लिए अगर मुझे नीचे कंडीशन लगानी है कि किसी भी चार लूप के उस एरे के किसी भी चार जो इंटीजर्स हैं उनका जो सम है वो इससे कम निकलता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 निकले, तो मुझे इसको कुछ मैक्सिमम वैल्यू देनी होगी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी, क्योंकि लेट से इसके अंदर टेस्ट केसेस भी होते हैं। अब किसी के अंदर 1 लाख आ रही है, किसी के अंदर 2 लाख आ रही है, या किसी किसी में सिर्फ 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो मैं इसमें ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम क्यों कर रहा हूँ कि मैं इसको कोई इंटीजर की ही मैक्सिमम वैल्यू दे दूँ या लॉन्ग की ही मैक्सिमम वैल्यू दे दूँ। तो ऐसे नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक लूप चला रहा हूँ, फॉर ईच लूप। किसके ऊपर चला रहा हूँ, इस एरे के ऊपर जो मुझे इनपुट में मिली है, और मैं उसके सारे नंबर्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ। सारे नंबर्स का कैलकुलेशन निकाल के मैं मिनिमम सम को दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये जो मिनिमम सम है इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। मैक्सिमम से भी ऊपर की वैल्यू, जो इसकी मैक्सिमम बननी है उसकी भी ऊपर की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि मैक्सिमम में तो 4 वैल्यूज का सम होगा, लेकिन इसमें 5 नंबर्स का सम हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यहाँ तक। अब ये मैं यहाँ पर कमेंट ऐड कर देता हूँ, टू गेट मैक्स वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ द एरे, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे जो एरे मिली है, ARR जो मुझे एरे मिली है वो मिली है 5 4 2 1 3, ठीक है। अब इसका जो वैसे मैक्स बनेगा 1 2 3 4 5 वाला, अगर आप देखें तो उसका जो इन्होंने इसने मैक्स बताया था प्रॉब्लम के अंदर वो था 14, ठीक है। और जो मिन था वो 10 था, लेकिन इनकी जो टोटल कैलकुलेशन बन रही है वो बन रही है 5 × 4 9 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है, मैक्स। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने मैक्स दे दिया ये वाला 15, ठीक है, क्योंकि अब जो भी मिनिमम नंबर्स आएंगे वो तो इससे कम ही हो गया, एटलीस्ट ये मुझे पता चल गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने दूसरा लूप चलाया। उससे पहले मैंने ना इंडेक्स इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब इंडेक्स क्यों लिया हुआ है मैंने इंडेक्स, ये इंडेक्स वही नंबर है कि मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने एक सॉल्यूशन की हिंट दी थी कि पहले आप 0 वालों को छोड़ दें और बाकी इंडेक्स वाले 4 चेक कर लें, फिर 0 को आगे ले जाएं, 1 कर लें, और 1 के अलावा बाकी सारे आप वो कर लें, कैलकुलेट कर लें। इसी तरह 2 वाले सारे कैलकुलेट कर लें, मतलब एक एक जो है वो आप मिस करेंगे और बाकी 4 जो है आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये मैंने उसकी वजह से रखा हुआ है। अब मेरा लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, ये आउटर लूप है। अब मैंने एरे की साइज का चला दिया, इसके अंदर मैंने टोटल सम का एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब मैं चला रहा हूँ ये इनर लूप में चला रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर इफ की कंडीशन हो रही है कि इफ जे नॉट इक्वल्स टू इंडेक्स, ठीक है, और टोटल सम इक्वल्स टू, ये आप सारा कर दो। अब होगा क्या, ये आउटर लूप जो है वो एक ही बार चलता है और इनर लूप जो है वो फुल टाइम अपना चल रहा होता है। लेट से आई 0 ही होगा और जे 0 से होके एरे की साइज है वो पूरा चल के फिर वापस आ जाता है, फिर आई 1 होता है जाके, ठीक है। अब क्या हुआ, जे नॉट इक्वल्स टू इंडेक्स कर दिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब कि ये फर्स्ट टाइम जब 0 से चल रहा होगा, इंडेक्स भी 0 है, तो 0 स्किप हो जाएगा। 0 के अलावा 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। वो सारे यहाँ पे आने के बाद मुझे टोटल सम मिल जाएगा। टोटल सम मिल जाने के बाद ये जो टोटल सम है वो मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। इफ की कंडीशन ये लगाई कि अगर वो मिनिमम से लेस देन बन रहा है, मिनिमम के अंदर इस वक्त 15 हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि 5 को छोड़ के 4 2 1 3, ठीक है,
तो ये होगा कैलकुलेट, इसका जो अभी रिस्पॉन्स निकलेगा यहाँ पर, ये फर्स्ट टाइम के अंदर जो रिस्पॉन्स निकलेगा इसका, वो निकलेगा 5 + 4 + 2 + 1, ठीक है, सॉरी सॉरी, जीरो कैलकुलेट काउंट नहीं होगा, 4 + 2 + 1 + 3, 4 8 10 10 निकल रहा होगा, ठीक है। तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और फर्स्ट टाइम चलने के बाद यहाँ जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10, ठीक हो गया। अब मैक्स की कंडीशन, मैक्स के अंदर जो है वो जीरो पड़ा हुआ है और मैक्स का ग्रेटर देन है, तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, ठीक है, सेकंड फर्स्ट टाइम के अंदर। अब उसके बाद इंडेक्स हो गई प्लस प्लस, अब इंडेक्स में क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, ठीक है। अब इंडेक्स आ गई 1। अब मैं इसके अंदर आ गया वापस, ठीक है, और टोटल सम इक्वल्स टू मेरा दोबारा से जीरो हो गया। जे नॉट इक्वल्स टू इंडेक्स कब होगा, अब इंडेक्स जो है वो 1 है इस वक्त, वो मतलब 1 नहीं चलेगा, 1 के अलावा बाकी चलेंगे, मतलब 5 2 1 3, सो 5 × 2 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर रेस्पॉन्स आ गया 11, ठीक हो गया। अब ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि उसमें 10 पड़ा हुआ है, सही है, लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 11 10 से बड़ा है, ठीक है। अब इंडेक्स हो गया प्लस प्लस, तो अब इंडेक्स में आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर 0 1 2, अब आ गया 5 × 4 9 10 11 12 13, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा इसका टोटल सम 13, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन तो फिर फॉल्स हो जाएगी, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। सो इसी तरह जब तक उसको मैक्सिमम नहीं मिल जाता और मिनिमम नहीं मिल जाता, तो इस तरह ये आपकी एरे, ऊपर वाली जो एरे है वो भी 5 मरतबा चल रही होगी, और अंदर वाली एरे भी 5 मरतबा चल रही होगी, लेकिन उसमें 4 मरतबा कंडीशन ट्रू होगी हर बार, और 1 मरतबा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही होगी, ठीक है जी। ये यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कोड रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये इन्होंने 1 2 3 4 5 दिया, 10 और 14 इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। अब ये हो गया इस तरह के, मैंने ये वाला लूप चलाया, ये वाला लूप चलाया, ऊपर वाला लूप चलाया, मतलब कितने लूप चल गए, फिर दो दो कंडीशन से हर बार जो चेक हो रही, फिर इंडेक्स प्लस प्लस हो रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। ये आ गया, एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व तो कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब हमें समझ भी आ गया है किस तरह चलना है, किस तरह ये हमने सारा काम किया हुआ। अब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। जी, तो सेकंड सॉल्यूशन जो है वो हमने सिर्फ 3 लाइन में कर दिया हुआ है। अब ये 3 लाइन को और भी ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, लेट से मैंने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज़ किया हुआ है। अब इसमें होगा क्या कि हमें जो भी एरे मिलेगी, लाइक 5 4 3 2 1, वो हो जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है। और कितना भी बड़ा नंबर होगा वो भी उसी तरह ही सॉर्ट हो जाएगा। अब सॉर्ट होने के बाद क्या होगा, मेरे पास मुझे पता चल गया कि जो चार सबसे छोटे हैं वो मुझे स्टार्टिंग के चार में मिलेंगे, और चार जो सबसे बड़े हैं वो एंडिंग के चार में मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे लिए ये आसान हो गया कि मैंने 0 1 2 3 एज अ मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 2 3 4, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह सॉल्व कर रहे हो, लाइक आप सॉर्टिंग के लिए भी एक लूप यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो, आप कलेक्शंस डॉट सॉर्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो मैंने जैसे हार्ड कोडेडली यहाँ लिखा हुआ है 0 1 2 3 4, आप इस एक लूप चला सकते हो। एक लूप को जो है वो एक बार 4 मरतबा चला के दूसरी बार 5 मरतबा भी चला सकते हो, ठीक है। आप सिंपल एक लूप चला के जो एक ही सम कर सकते हो, उस सम में से आपको क्या करना होगा, जो सम बनेगा उसका मिनिमम लेने के लिए आपको उसका जो लास्ट वाला लिस्ट डॉट गेट 4 है वो उसमें से उतना माइनस करना पड़ेगा, और मैक्सिमम लेने के लिए आपको लिस्ट जो एरे है वो एरे डॉट गेट 0 माइनस करना पड़ेगा, तो भी आपको जो लोएस्ट नंबर है वो भी मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द थिंकिंग एंड द टाइम कि हम अपने ही काम को कितना ऑप्टिमाइज और कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट।